कि आगे के दो पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यानी कि क्या है, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि आपको चौथा पद निकालना है और पांचवा पद निकालना है। ऐसे एपी दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा प्रथम पद निकाले, सार्व अंतर निकाले और अगले दो पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद वो होता है जो शुरुआत में होता है। सार्व अंतर दो लगातार पदों का अंतर होता है, मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे, जैसे यहां किया गया। अब जो आगे के पद ज्ञात करना होगा तो आपको काउंट करना होगा कैवा है वो। तो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा खाली है, पांचवा खाली है, यानी कि चौथा बराबर पांचवा बराबर निकालना है मान आपको। तो कोई भी पद निकालना हो तो कोई भी पद के फॉर्मूला में ए और डी चाहिए। इस प्रश्न में आपको यदि ए और डी नहीं भी कहा होता, केवल ये दोनों कहा होता, तो आपको ये और ये ज्ञात करना ही पड़ता। क्योंकि जैसे 10वां पद है मान लो, तो आपने क्या सीखा है कि शुरू बार ए होता है, पहला पद होता है, अब इसी में डी को जोड़ा जाता है। कितना बार डी जोड़ते हैं? 10वां पद है ना, एक कम कर देंगे, यानी कि 9 डी। तो देखिए तो ए और डी आता है ना कम, इसलिए ए और डी इस प्रश्न में नहीं भी कहा होता तो हमें निकालना पड़ता। अब आइए इसे हल करते हैं। मान लीजिए चौथा पद आपको निकालना है, तो चौथा पद का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस 3d। ए की जगह पर ए का मान यहां देख सकते थे, थ्री गुना डी, डी का मान अगला माइनस पिछला, एक में से घट गया आधा तो आधा ही बचेगा, आधा मतलब 0.5। अब ये नहीं भी ज्ञात करेंगे अभी तो भी आप यही के जरिए आप ये निकाल सकते हैं। ए का मान शुरुआत वाला, डी का मान अगला माइनस पिछला, कोई भी अगला माइनस पिछला कीजिए आपको वही आएगा। अब इसको हल कर दीजिए। जब पाई आई 15, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पर है 1.5, यहाँ पर है आधा, तो 1.5 और आधा कितना होता है? 2। अब पांचवा भी निकालना था, तो पांचवा का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस 4d। जैवा का फॉर्मूला पांचवा चाहिए तो एक कम कर दीजिए 4d, 10वां चाहिए एक कम कर दीजिए 9d, 20वां चाहिए एक कम कर दीजिए 19d। यहाँ पांचवा का लिखना है तो कितना डी होगा? एक कम करके यानी कि 4d। अब मान बिठा दीजिए, एक यहाँ पर ए का मान 0.5, 4 का 4 गुना डी, डी मतलब अगला माइनस पिछला, तो 1.5 में से घटेगा एक तो आधा, आधा मतलब 0.5। अब इसको हल करेंगे, ये 0.5 को लिख दिया जाएगा ऐसे ही, इसको गुना किया गया 4 5 से 20, एक अंक पर दशमलव तो बच गया 2 आपका। इसको गुना कीजिएगा 4 5 देखिए 20 आया, तो एक अंक पर देंगे दशमलव, तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता था, हटा दीजिए, ये कितना है? 2। अब यहाँ पर 2 है, 1.5 है, इसका मतलब 2.5 आपका आंसर आया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, आइए आगे देखते हैं। ये आपको एपी दे दिया गया, 2 5 8 ...
हम अब आपसे पूछेंगे ये किस प्रकार का एपी है, निश्चित की या अनिश्चित? अनिश्चित है, मतलब इसमें पद कितने हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए अनिश्चित है, अपरिमित है। अब हम आपसे इसमें पूछेंगे कि इसमें 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद को आप ऐसे भी लिख सकते हैं A10। ऐसे एपी दे करके आपसे पूछे कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम बताएं कि कोई भी पद के लिए क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। एपी में ए और डी दोनों बहुत ही जरूरी है कोई भी फॉर्मूला के लिए। तो पहले आप ए लिख लेंगे, ए का मान कितना है 2, डी का मान क्या होगा अगला माइनस पिछला 3। अब जो निकालना है निकाल लीजिए। 10वां पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस ये 10 में लिखा गया है तो घटा दीजिए यानी कि 9D। ए के जगह पर ए का मान 9 का 9 गुना डी, डी का मान कितना निकाला था 3, हल कर दीजिए 27, आपका 29 आ गया। अब मान लीजिए इसी प्रश्न में हम आपको बोलेंगे 15वां पद ज्ञात कीजिए। ये पे दे दिया जाएगा 2 5 8 डॉट डॉट डॉट, कहेगा कि इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये 15 का फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 14D। 15 ना है तो डी कितना लेते हैं, एक घटा करके एक कम लेते हैं, ये हमेशा रहेगा हमेशा। ए के जगह पर ए का मान कितना है 2, 14, डी का मान कितना है 3, ऐसे 14 तिया 42, 42 2 44, आपका निकल गया। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि क्या यह दिया गया अनुक्रम एपी में है, क्या यह दिया गया अनुक्रम 3 11 12 15 एपी को दर्शाता है, जांच कीजिए। तो आप जानते हैं कि एपी का परिभाषा, एपी क्या है, संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें लगातार पदों का अंतर हमेशा बराबर होता है। यहाँ पर पहला पद है 3, दूसरा पद है 11, तीसरा पद है 12, चौथा पद है 15 और है नहीं है, तो आपको जांच करना पड़ेगा। A2 माइनस A1 देखिए, दूसरा में से पहला घटा के देखेंगे कितना आया 8। अब तीसरा में से दूसरा घटा के देखेंगे, मतलब लगातार दो पदों का अंतर हमेशा निकालेंगे। जैसे पहला को घटाएंगे दूसरा से, फिर दूसरा को घटाएंगे तीसरा से, फिर तीसरा को घटाएंगे चौथा से, फिर चौथा को घटाएंगे पांचवा से। जितने पद दिए रहेंगे ऐसे करेंगे। यदि हमेशा हमेशा लगातार पदों का अंतर बराबर आ गया तो वह दिया गया क्रम एपी में है। क्योंकि लगातार पदों का अंतर बराबर आया, इसका मतलब सार्व अंतर ज्ञात हो गया। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाया गया तो 8 प्राप्त हुआ। अब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी कि 12 में से घटाएंगे 11, कितना आया 1। यहाँ देखिए इस पद का अंतर आया, पदांतर आया 8, यहाँ आया 1, क्या बराबर है नहीं। अतः एपी में
नहीं है। यदि यहाँ ही बराबर आ जाता मतलब इसका भी अंतर 8 आ गया मान लीजिए, तो आगे फिर अप्लाई करेंगे हम चौथा में से तीसरा घटा के देखते हैं। अब उसका आ जाता 5, तो हमेशा बराबर नहीं ना आया, एपी में नहीं है, लेकिन उसका भी आ जाता 8, मतलब हमेशा 8 आ गया। तो यानी कि सार्व अंतर ज्ञात हो गया, यानी कि लगातार पदों का अंतर हमेशा बराबर है, इसलिए वह एपी में माना जाता है। जब ऐसा अनुक्रम दे करके जांच करने को कहा जाए एपी, तो लगातार पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। यदि लगातार पदों का अंतर ज्ञात हो गया समान, तो वह एपी में है, अन्यथा नहीं है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं।